तुम क्या सोचती हो ये जीवन, क्या विवाह, बच्चे, अपना विवाह, फिर बच्चों का विवाह, फिर बच्चों के बच्चे, क्या इसी के लिए मिला है ईश्वर ने हमें? क्या यह जीवन इसलिए इसके लिए दिया है? मैं तुम देखो अब तक शायद हो गए होंगे उस समय 40 वर्ष के, 42 वर्ष के, 42 वर्ष की मेरी आयु निकल गई। क्या पाया मैंने, क्या पाया? मुझे क्या भगवत प्रेम प्राप्त हुआ? क्या मैं जीवन को सार्थक किया? क्या मेरे को कुछ प्राप्ति हुई या तुमको प्राप्ति हुई कुछ? ऐसा करके उनको अपनी भक्ति संबंधी उपदेश देके, वार्ता देके उनसे कहा, मनुष्यों के जितने भी कर्तव्य हैं सरस्वती, उसमें सर्वप्रधान कर्तव्य है ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को सुख देना। यह सर्वप्रधान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रधान है, जो मुख्य है। हम लोग अभी तक उसी से वंचित हैं। सबरे काम है गए, सब काम कर लिए हमने, लेकिन जो मुख्य काम है वही छूट रहा है। यहां एक उदाहरण मेरे को याद आता है, मैं सुनाता हूं। उदाहरण में क्या है, अपने इर्द गिर्द ही बनाता हूं जो जल्दी समझ आते हैं। जैसे मेरे एक मैनेजर हैं, शर्मा जी हैं, ठीक है, रोज ऑफिस आते हैं। आज उनने छुट्टी ले रखी थी, सर मैं आज नहीं आऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं शर्मा जी मत आओ, लेकिन मैंने कोई ऑर्डर लगाना था और मैंने उनसे कहा, शर्मा जी ऐसा करो, आप 2 घंटे के लिए आ जाओ, 2 घंटे के लिए आ जाओ। बोले सर मैंने तो छुट्टी ली थी। बोले भाई देखो अब मैं और किससे कहूं, तुम थोड़ी तकलीफ उठाओ, कैसे भी करो, 2 घंटे के लिए आ जाओ और आके मेरा एक बैंक से ड्राफ्ट बनवा दो। अभी तो जमाना ऑनलाइन ट्रांसफर का हो गया, मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब कहीं किसी को पेमेंट भेजना होता था तो ड्राफ्ट से भेजना होता था। ड्राफ्ट चला जाएगा, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो ऑर्डर आता रहेगा। एडवांस का ड्राफ्ट भेजना था 20,000 रुपए का। शर्मा जी से कहा, शर्मा जी भी क्योंकि जिम्मेदार आदमी थे, हमारे मैनेजर थे, बोले नहीं नहीं सर मैं आता हूं, मैं फटाफट 2 घंटे में आपका ड्राफ्ट होना, फिर मैं चला जाऊंगा। हाँ फिर तुम चले जाना, प्रेस का कोई काम नहीं करना तुमने, तुम ड्राफ्ट बनवा के चले जाओ। शर्मा जी आ गए, आए, मैंने ऑफिस में बैठाया उनको, ये 20,000 रुपए पकड़ाए, उनका फार्म आरम भरना होता है जो भी कर करा के, भैया तुम बैंक जाओ और बैंक जाके तुम ये ड्राफ्ट बनवा लाओ मेरा फटाफट। ठीक है मैं सर जा रहा हूँ, मैं ड्राफ्ट बनवा के लाता हूँ। पैसे हाथ में, जेब में है, कागज भर दिया, सब कर दिया। जैसे ही प्रेस की सीढ़ी से उतरे तो मेरी पत्नी सामने पड़ गई। अरे शर्मा जी आप तो छुट्टी पर थे। हाँ मैं छुट्टी पर हूँ भाभी जी, आया हूँ अभी, आ जाए। अरे सुनो, ये बिटिया आज जो है वो बस छूट गई है इसकी, इसको जरा स्कूल छोड़ो आप। अब भाभी जी को कैसे मना करे, और बिटिया को भी छोड़ना जरूरी है। वो बिटिया को लेके वो ऑफिस में ही आ रही थी, उसको मालूम है मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसे डिसोबे कैसे करे बॉस की पत्नी को। तो मेरी पत्नी मेरी बिटिया को लेके और उसको स्कूल छोड़ने गया। अब स्कूल छोड़ के फिर वो इधर ही आना था किसी प्रकार से। फिर ऐसे ही मेरे पुत्र ने या मेरे भाई ने, अरे शर्मा जी सुनो आप, ये मेरे, अरे बड़े तुम बढ़िया है, ये तुम्हारे बिना ये काम नहीं हो सकता है, जरा आप उधर जाओ बिजली कंपनी में, हमारी बिजली कंपनी कटने का नोटिस आ गया है, आज पैसे जमा होने हैं और आप जाओ, आप नहीं कर पाओगे तो बिजली कट जाएगी। ठीक है भाई सब जाता हूँ, और बिजली कटवा के आए, और बिजली कटवा कुटू के ये सब काम करते, बिजली का बिल जमा करा के, कटवा के नहीं, कटने से तो बचानी थी, कर आके वो जो है मेरे पास 2 बजे करीब आए। मैं बड़ा प्रसन्न कि शर्मा जी जो है ड्राफ्ट वहां शर्मा जी बन गया। कि सर नहीं बना। अरे क्यों नहीं बना भाई? कि नहीं मैं क्या करता बताइए, आपने कहा। मैं यहाँ से निकला तो भाभी जी आ गई, फिर मैं उस बच्ची को मथुरा स्कूल छोड़ के आया, वहां से मथुरा से आया तो छोटे भाई साहब मिल गए, वो बोले बिजली कटनी, अब मैं बिजली थोड़ी कटने देता, उनमें बिजली करवा के आया। तो मेरे ड्राफ्ट, बोले ड्राफ्ट तो अब 2 बज गए, 2 बजे तो बैंक बंद हो जाता है, कल बनवाएंगे। अरे मैंने कहा शर्मा जी, अब देखा जाए तो काम तो उसने किए, मेरे ही किए, बच्ची को स्कूल छोड़ना और बिजली ना कटे, मेरे ही तो काम किए, लेकिन जिस काम के लिए तेरे को बुलाया था वो काम तूने नहीं किया। मुख्य बात है ना,
हम परोपकार कर रहे हैं, हम गंगा जी नहा रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम लड़कियों की शादी कर रहे हैं, हम कुर्सियां मंगवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम साधु सेवा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य काम था वही छूट रहा है। तो इस उदाहरण से ये लगता है कि वो यदि ड्राफ्ट बनवा लाते और 1 मिनट को बच्ची को नहीं छोड़ते, और मेरी पत्नी मेरे से कहती करे वो शर्मा जी ने आज बात नहीं मानी, बात कैसे नहीं मानते हो, तो मैनेजर तो थे ही, बात तो माननी थी, लेकिन मेरे को कितना दुख हुआ। और शायद मैंने 2-4 शब्द डांटने के कई भी होंगे, यार शर्मा जी तुमने आज बिल्कुल समझ नहीं है, तुमको मैंने छुट्टी थी, तुमको घर से बुलाया, ड्राफ्ट बनवाना था, आज ये ड्राफ्ट नहीं बना और आज ये ड्राफ्ट नहीं मैंने उसको भेजा, तो मेरे तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो वो जो भी था, लेकिन कुल मिला के जिस काम के लिए हमें ईश्वर ने यहाँ भेजा है वही काम हम नहीं कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो उन्होंने ये बात अपनी पत्नी सरस्वती को समझाई। इतने बड़े संत, भजन करने वाले, हरिनाम संकीर्तन करने वाले, गोस्वामी परिवार, ऐसे दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके यदि भगवत भजन न हुआ, फिर पशु का जन्म ही इससे अच्छा है। सुख भोग ही जीवन का प्रधान उद्देश्य होता तो इस मानव जन्म की क्या जरूरत थी। सुख भोग तो पशु योनि में भी खूब होता है, पशुओं में खूब सुख होता है और खूब आनंद होता है। सुख भोग की कैपेसिटी और दुख सहन की कैपेसिटी जितनी पशुओं में है, आप देखिए थोड़ी सर्दी बढ़ती है तो हमारी 2 शौलें हो जाती हैं। एक किसी भी कुत्ते बंदर को आपने शॉल ओढ़ते देखा, किसी भी पशु को चश्मा लगाते देखा, किसी भी पशु के एसी वाला रूम देखा। भोग की स्थिति है, हमारे एक बच्चा होता है, पशुओं के एक बार में 9 बच्चे पैदा हो जाते हैं। कैपेसिटी देखिए आप उनकी। तो हम भोग के लिए आए ही नहीं है, हम भोग के लिए आते तो हम पशु बनते। हम तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, और अब विलंब करना उचित नहीं है। सरस्वती, तुम मेरी सहधर्मिणी हो। सहधर्मिणी का मतलब जो मेरा धर्म है उसके पालन करने में सहायता करने वाली हो। धर्म पत्नी कहते हैं ना, धर्म पत्नी का अर्थ यही है कि जो मेरा धर्म है उसमें तुमने सहायता करनी है, इसलिए तुम मेरी धर्म पत्नी हो, सहधर्मिणी हो। तुम मेरी सहायता करो, मैं तुमसे सहायता मांग रहा हूं। मुझे आदेश दो, मुझे स्वीकृति दो, मुझे अनुमति दो कि मैं वृंदावन चला जाऊं और मैं फिर नहीं आऊं। इस घृणित देह को युगल किशोर चरणारविंद में लगाकर बाकी जीवन सफल करूं। तुम किसी प्रकार का दुख मत करो। तुम्हारी देखभाल के लिए अब तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारी बेटी भी है, दामाद भी है, छोटी बेटी भी है, और मेरे सैकड़ों शिष्य यहाँ पर हैं। धन की भी कोई कमी नहीं है। तुम आराम से गृहस्थ में रहो और अपने आनंद से यहाँ